सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर एनवायरनमेंट का नोटिफिकेशन आउट है। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 14 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। अनरिजर्व कैटेगरी वाइज कितना सेग्रीगेशन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, पे स्केल ये मेंशन्ड है। अब असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एनवायरनमेंट, इसका जो रिक्रूटमेंट है पूरे इंडिया में हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है। इसका फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होगा वो 10 अप्रैल के होगा और जो लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की है वो 30 अप्रैल है। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं आपके जो दिमाग में आ रहे हैं कि सर इसका डिटेल नोटिफिकेशन, सबसे पहले एलिजिबिलिटी में कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे। नॉर्मली जैसे अभी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जैसे अभी उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, आंध्र प्रदेश में अगस्त में नोटिफिकेशन आना है, उड़ीसा हुआ है, राजस्थान होके हटा है, उससे पहले हरियाणा होके हटा है, उससे पहले गुजरात होके हटा है। तो नॉर्मली 3 ब्रांचेस तो यहाँ पे एलिजिबल होती हैं, सिविल ब्रांच, केमिकल ब्रांच एंड एनवायरनमेंट। लेकिन अब स्टेट टू स्टेट भी चीज़ें वेरी करती हैं, जैसे उड़ीसा में मैकेनिकल को भी एलिजिबल किया है। तो अब जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हमें एलिजिबिलिटी के बारे में पता चलेगा। अब इस सेम पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट है मध्य प्रदेश में पहले भी हुआ है, लेकिन पहले जब भी रिक्रूटमेंट हुआ है वो हुआ है गेट एग्जामिनेशन के थ्रू। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट मध्य प्रदेश के अंदर गेट एग्जामिनेशन के थ्रू हो रहा है तो उस पर स्टे लग जा रहा है कि आप इसको नॉर्मल अपने रिटन एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट करिए। एंड जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो रिक्रूटमेंट है वो गेट के थ्रू है, विदाउट गेट है। लेकिन क्योंकि ये फॉर्म फिलिंग अलग से दे रहा है तो ज्यादा चांसेस इसके जो है वो विदाउट गेट होने के रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब अगर रिटन एग्जामिनेशन इसका होता है तो योरपीडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेडिकेटेड मॉड्यूल फॉर दिस। एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, चाहे आप किसी स्टेट लेवल पे लीजिए, पब्लिक सेक्टर में कोल इंडिया का या एनटीपीसी का या किसी भी पब्लिक सेक्टर का आता है, या आप सेंट्रल लेवल पे सीपीसीबी का रिक्रूटमेंट, जब भी साइंटिस्ट भी या असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर या जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर या जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर या असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, जब भी कोई ऐसा रिक्रूटमेंट होता है तो योरपीडिया इज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो एनवायरनमेंट रिलेटेड एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवाता है। तो अब आप लोगों में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मॉड्यूल। इफ एनीवन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल कर दीजिए। डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद आपको दोबारा से मॉड्यूल का आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से रहेगा, क्योंकि हमें सिलेबस भी रिक्वायर्ड है इसका। नॉर्मली एनवायरमेंट रिलेटेड जितना हो रहा है, जैसे यूपी में हो रहा है, कोई सिलेबस नहीं दिया, सिर्फ लिख दिया एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी योर सिलेबस। तो वो पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा प्लानिंग, कब इसके पेपर होने के चांस है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसका रिटन एग्जाम होता है 30 अप्रैल, अगर ये लास्ट डेट दे रहे हैं, तो उसके बाद नॉर्मली जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है किसी भी स्टेट के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रिक्रूटमेंट में, वो बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है। आज से तुम्हारे पास 2 से 2.5 महीने का टाइम, मतलब नोटिफिकेशन के एंडिंग से वहां से 20 दिन से लेके 45 दिन का टाइम आपको रफली मिलेगा। तो हमें मान के चलिए आज से आपके पास 2 महीने के अकॉर्डिंगली प्लान करके चलिएगा कि 2 महीने के अकॉर्डिंगली आप प्लान करो कि मेरे को 2 महीने में तैयारी करनी है, सारा कंटेंट हम कवर करेंगे इसका, जो भी इसका सिलेबस आएगा वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसकी प्रिपरेशन के लिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको आप भर दीजिए और इसका तैयारी स्टार्ट कर दीजिए योरपीडिया के साथ, राइट। इसके बाद भी अगर आपका क्वेरी है यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू।